आयुर्वेद भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर ने प्रकृति के रूप में हमें एक बहुमूल्य तोहफा दिया है। हमारे आसपास कई ऐसे आयुर्वेदिक औषधीय पौधे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। अगर हमें इन पौधों के गुणों के बारे में पता हो, इन पौधों का ज्ञान हो, तो हम इनसे अपनी कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कई ऐसी जटिल बीमारियां होती हैं जिनमें हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इस पौधे का नाम है गोजा। दोस्तों, एक बहुत ही कीमती जड़ी बूटी है। इसके पत्ते जो है हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों को तोड़ के जिस तरह हम पालक का साग बनाते हैं, पालक की सब्जी बनाते हैं, ठीक उसी तरह इसके पत्तों से हम सब्जी बना सकते हैं। और इसके पत्तों में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। इस पौधे के ऊपर बहुत अच्छे पुष्प लगते हैं। बहुत सारे लोग इसकी सब्जी बनाकर भी खाते हैं। हमारे पेट में जितने भी रोग होते हैं, पेट की बीमारियां बहुत सारी होती हैं, हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखता है और हमारी आंत जो होते हैं उनको मजबूत करता है। तो इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है। हमारे पेट की बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो इनके पत्तों से ठीक हो जाती हैं। ये एक औषधीय पौधा है। आमतौर पर ये घरों में नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं जो है हमें ये देखने को मिल जाता है। दूसरा दोस्तों, हम आपको ये बताएंगे, देखिए तुलसी का पौधा है। ये तुलसी का पौधा, तुलसी दोस्तों सभी जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय मानते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। महिलाएं इसकी पूजा भी करती हैं। इसकी माला बनाई जाती है। इसकी माला के बहुत सारे फ़ायदे हैं। गले में अगर हम तुलसी की माला पहनते हैं तो हमें थायराइड वगैरह नहीं होता। गलगंड जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उस रोग से हम बचे रहते हैं। पत्तों का इस्तेमाल हम चाय में डालकर भी कर सकते हैं। और इसके पत्तों के साथ साथ दालचीनी, काली मिर्च, इन सभी का काढ़ा बनाकर अगर हम पिएंगे तो हमारे बहुत सारे गले के रोग हैं, जितने भी वायरल डिजीज़ हैं, उनसे हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, ये तुलसी थी, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो अपने आप ही उगाती हैं और जिनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये देखिए, इसको दोस्तों बोलते हैं आकड़ा। आकड़ा का पौधा है। ये वैसे तो विषैला होता है, इसको हम इंटरनली यूज़ नहीं करते। इसको आयुर्वेद में जो है जहर माना गया है, पर इसके फिर भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे इसकी जड़ जो है, जड़ का इस्तेमाल हम दांतों में इन्फेक्शन है, आपके दांतों में दर्द होता है, तो दोस्तों इसकी जड़ निकालें और इसकी जड़ को आप दातुन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो जितनी भी दांतों की बीमारियां हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, इसके पत्ते के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके कान में दर्द है तो इसका एक पत्ता लीजिए, इसके पत्ते को लेकर आप तेल के अंदर पका लीजिए और उस तेल का इस्तेमाल जो है आपके कान में डालकर उसको करेंगे तो आपके कान में जितना भी दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, धतूरा है। ये धतूरे का पौधा है। ये इस पर फल लगे हैं छोटे छोटे, इसके पत्ते हैं। इसका भी इस्तेमाल हम औषधि के रूप में कर सकते हैं। भगवान ने वनस्पति के रूप में हमें कितनी सारी औषधियाँ दी हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं है। ये दोस्तों सदाबहार का पौधा है। देखिए यहाँ पर सदाबहार का ये पौधा लगा है, इस पर छोटे छोटे सुंदर फूल लगे हैं। और सदाबहार का भी जो है आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा वर्णन है। इसके बहुत सारे पेट के लिए इसके फ़ायदे हैं। दोस्तों, दूसरी बात हम आपको बताते हैं महुए के बारे में। ये महुआ का पौधा है। महुआ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारी और औषधि को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके फूल जो होते हैं वो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही काम आते हैं। जोड़ों का दर्द हो, चाहे आपको सूजन हो, गठिया बाय हो, जोड़ इसके फूलों को लेकर दोस्तों, अब ये छोटा है, अब इसके ऊपर जब ये बड़ा होगा तो फूल लगेंगे, पुष्प लगेंगे, तो इसका इस्तेमाल हम जो है इसके फूलों को तेल के अंदर उबाल के और तेल की जब हम मसाज करेंगे तो आपके जितने भी जोड़ों के दर्द हैं, जोड़ों में दर्द होता है आपके, तो वो सभी ठीक हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, उसके बाद ये बहुत सारी औषधीय पौधे यहाँ पर उगे हैं। ये है दोस्तों दूधी। ये देखिए, ये दूधी है। इसको दूधी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसको तोड़ते हैं, इसके अंदर से देखिए, इसके तोड़ने के बाद एक दूध के जैसा जो है पदार्थ निकलता है, दूध के जैसे लिक्विड निकलता है जी, इसीलिए हम इसको दूधी बोलते हैं। ये देखिए, बहुत छोटी छोटी होती है, इसके अंदर से दूध निकल रहा है, इसीलिए इसको दूधी बोलते हैं। इसको जो है बहुत सारे जो मेल्स होते हैं उनकी डिजीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दांत का गिरना, स्वपनदोष का होना, कमज़ोरी होना, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम स्किन डिजीज़ में भी कर सकते हैं। इसके पत्तों का जो है रस हम जहाँ पर आपको चर्म रोग है वहाँ पर लगाएंगे तो आपको जितने भी चर्म रोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए दूधी, ये बड़ी दूधी है, इसका इस्तेमाल भी हम करते हैं। ये देखिए, इसमें से भी दूध निकल रहा है। ये बड़ी दूधी के पौधा है और ये छोटी दूधी है, दो तरह की दूधी होती है, ठीक है। ये तिल का पौधा है। तिल का तेल हम यूज़ करते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में जो है तिलों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये तिल का पौधा है, अभी छोटा है, जब इस पर फ्रूट आएगा तो उसका तेल निकाल के उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
एक पौधा हम आपको और बताएंगे। आयुर्वेद में इसको गुड़मार के नाम से जानते हैं। गुड़ यानी कि मिठास और मार यानी कि कम करना, यानी कि मिठास को कम करना। ये देखिए दोस्तों, ये वो पौधा है जिसको हम शुगर का पौधा कहते हैं या गुड़मार कहते हैं। ये आपके शुगर लेवल को कम करके रखता है और आपका जो डायबिटीज़ की जो समस्या है, वो डायबिटीज़ का जो लेवल है आपके शरीर का, वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। आपको सुबह खाली पेट इसके 2 पत्ते जो है चबाने होते हैं और उसको चबाने के बाद जब 10 से 15 दिनों में आपका जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल होने लगेगा। आपकी डायबिटीज़ की समस्या जो है इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये काफ़ी कड़वा होता है, इसीलिए जो है ये आपके शुगर लेवल को कम करके रखता है। अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे नॉर्मल आता चला जाएगा। नीम को जो है आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नीम से पता नहीं कितनी औषधियाँ बनाई जाती हैं। इसकी छाल हो गई, इसके पत्ते हो गए, इसका फल हो गया जिसको नीम को निम्बोली बोलते हैं, सभी जो है हम औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबायोटिक गुण जो है नीम के अंदर होते हैं और बहुत सारी बीमारियों में, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि कैंसर तक के ट्रीटमेंट के लिए नीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, हमने आपको बहुत सारे औषधीय पौधों के बारे में बताया और बहुत ही बेशकीमती औषधीय पौधे हैं, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। भगवान ने हमें एक गिफ्ट के रूप में ये सभी औषधियाँ दी हैं। तो अगर आप इसी तरह की और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल आयुर्वेद भास्कर को आप सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह की जड़ी बूटियों की बहुत सारी जानकारी मिलेगी और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और साथ ही साथ आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह की, किस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम आपको पूरी कोशिश करेंगे उस औषधि के बारे में जानकारी देने की। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ, एक नई औषधि पौधे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।